वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग दोस्तों। आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो अभी है ना, टाइम हो रहा है रात के 2 बजे हैं और मैं ये मत समझना कि मैं उल्लू की तरह जाग रही हूँ। गाइस मैं 9 बजे सो गई थी, बाकी अभी मेरी नींद खुल गई है और 2 बज रही है अभी। और सुबह मेरा 11 बजे संस्कृत का पेपर है, तो इसलिए मैं सोच रही थी अभी 3-4 घंटे सो रही हूँ मैं। अब नींद कंप्लीट इतने में, अब मेरे को नींद आएगी भी नहीं। बाकी उपासना इशिका ये सब अभी सोए हैं। मैं तो सो गई थी 9 बजे क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती थी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया बस मैंने। पहले हमारे घर की हालत देखो, ये क्या क्या कर दी। बाप रे, इनके बर्तन यहाँ पड़े हैं और ये प्याज लहसुन पता नहीं प्याज और ये सब पड़ा है। इधर तो देखो, और इधर ये लोग सब पढ़ाई करके अभी 2 बजे तक सोए हैं और मैं उठी हूँ अभी 2 बजे। बाकी मैंने पढ़ तो लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसी हालत हो गई है पूरे रूम की, अब इतना टाइम है नहीं इसको सब करने के लिए। इधर हमारे जूते इतने सारे, बाप रे पूरी क्या हालत बना दी है इन लोगों ने घर की। बाकी गाइस अभी मैं क्या करूँ, मैं ना अभी जितना पढ़ा है मैंने उतना रिवाइज कर लेती हूँ एक बार। सिलेबस बहुत सारा है यार, एक दिन में नहीं कर सकते। बाकी जितना हो पाएगा ठीक है। मैं तो ये सोच के पढ़ रही हूँ कि भले मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। इससे अच्छा अभी से पढ़ना चालू कर दो अच्छे से। इसलिए जो होगा देखा जाएगा, और पहले ही बता दो फेल हो सकती हूँ मैं। बाकी 50% है, बच भी सकती हूँ क्योंकि पढ़ा तो है थोड़ा बहुत। बाकी अपन सुबह मिलते हैं। अब पढ़ पढ़ के आज तो हालत ख़राब हो गई है मेरी। एक तो भूख भी लग रही है बहुत ज़ोर से। पहले तो कुछ खा लेते हैं अपन यार, पढ़ाई तो होती रहेगी। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। एक तो मैं सुबह जल्दी उठ भी गई हूँ। तो गाइस अपन खाएंगे अभी सेब, इसको मैं काट लेती हूँ, और ये एक लड्डू। भूख लग रही है यार। मैगी भी है रखी, पर अभी कौन बनाने बैठेगा उसको, इतना टाइम है नहीं अपने पास मैगी बनाना। और आप मैगी खाने से पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में खाना पड़ता है, क्या करें। तब खाना बनाने का टाइम नहीं रहता इतना सारा। एग्ज़ाम्स टाइम में ऐसे ही रहता है यार। पर जितना मैं अभी भी पढ़ रही हूँ ना गाइस, इतना चिल होके और इतना अगर नीट के टाइम पे पढ़ लेती ना, तो अभी मैं MBBS कर रही होती। क्या होता रहता है यार। संस्कृत पढ़ना पड़ता है, और संस्कृत में भी क्या पढ़ना पड़ता है पता है आपको? 6ठी-7वीं क्लास में हम जो वो पढ़ते थे ना, राम की विभक्ति, धातु रूप, शब्द रूप, ये सब पढ़ना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं यार। बाकी संस्कृत हमारे फर्स्ट ईयर में ही रहती है, फिर उसके बाद नहीं रहती है। संस्कृत इसलिए पढ़ना पड़ता है BMS में क्योंकि आयुर्वेदा पढ़ना पड़ता है ना यार। तो जो भी संहिता वगैरह है वो पढ़ना पड़ता है, तो वो उसमें श्लोक लिखे हुए आते हैं। तो जब तक संस्कृत नहीं आती तो समझ में नहीं आएगा ना आपको श्लोक का मतलब एक्चुअल में क्या मीनिंग है उसका। और ग्रंथ वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, जितनी भी संहिताओं ने वो पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए संस्कृत आना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो जैसे आपने भगवत गीता में भी देखा होगा, उसमें श्लोक लिखे हुए होते हैं, उसका फिर हिंदी में अर्थ लिखा होता है। वैसे ही संहिता में भी सेम लिखा होता है, श्लोक लिखे होते हैं और फिर उसका हिंदी में अर्थ लिखा होता है। तो पढ़ना पड़ता है इसलिए संस्कृत। बाकी ये फर्स्ट ईयर में ही रहेगा, फिर इसके बाद नहीं रहेगा। बाकी मेरे को टेंशन तो हो रही है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं हो रही है। बाकी जो है देखा जाएगा। अब फेल हो चाहे पास हो, वैसे भी है ना ये इंटरनल्स है, तो इंटरनल्स में ना फेल भी हो जाए तो चल जाता है। ऐसे मार्क्स कुछ काउंट होते नहीं, 15 मार्क्स काउंट होते हैं, तो वो भी एवरेज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ।
और जितना चिल होके पढ़ूंगी उतना, क्योंकि मैं ना नीट के टाइम पे भी क्या करती थी पता है, टेंशन ले लेके पागल हो जाती। और फिर टेंशन के चक्कर में जो क्वेश्चन मेरे को आते थे वो मैं गलत करके आती थी वहाँ पे। फिर घर आके बहुत गंदा रिग्रेट होता था कि यार जो आते थे वही गलत करके आ गई। हाँ, नीट के टाइम पे मैंने बहुत ऐसे ही किया था, इसलिए वो गलती मैं ध्यान में रख रही हूँ और ज़्यादा कुछ टेंशन वेंशन ले नहीं रही हूँ। क्योंकि देखो लाइफ में जो होना होता है वो तो हो के रहता है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए रिग्रेट हो भी नहीं रहा है, पढ़ा है मैंने थोड़ा सा। अब देख लेंगे एग्ज़ाम में क्या होता है। बाकी हमारे सेब कट के रेडी हो चुके हैं। भूख लग रही है यार बहुत जोर से। और हम लोगों के पास पानी भी ख़त्म हो गया था आज, तो पानी वाले भैया को फ़ोन लगाया था तो उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा। फिर हम लोग गए और सब अलग अलग बोतल लेके आए हैं, बिस्लरी की बोतल पानी की, पानी नहीं पीने के लिए। बाकी मैं संस्कृत में शायद बच जाऊंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। दूसरे सब्जेक्ट का मेरे को नहीं पता, फेल भी हो सकती हूँ। एक रात में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेंगे, क्योंकि छुट्टी है ही नहीं पेपर के बीच में। इसलिए मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि फेल हो गए ना, इसमें तो चल जाता है। यूनिवर्सिटी बात कर रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की, ठीक है। उसमें अगर फेल हो गई या ब्रेक लग गई ना, मेरी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। मैं तो स्कॉलरशिप के भरोसे बैठी हूँ, क्योंकि पता नहीं था ना प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है, सोच के ले लिया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। स्कॉलरशिप भी अभी तक आई नहीं है, वो आने वाली है अभी 1-2 महीने में। दूसरे बच्चों की, दूसरे कैटेगरी के बच्चों के आ गए, हम लोगों की बच्ची अभी, इसीलिए उसी डर से मैं आधा तो पढ़ रही हूँ। बाकी इसमें कुछ होना तो है नहीं वैसे, लेकिन अभी जो पढ़ूंगी वही यूनिवर्सिटी में याद आएगा ना, फिर उसमें वो पढ़ रही हूँ। टेंशन तो हो रही है यार, कैमरे के सामने बोल नहीं पा रही हूँ, बाकी हो रही है टेंशन। मेरे पापा को मैंने पहले बोल दिया कि फेल हो सकती हूँ मैं, चिल्लाना मत। 3 दिन पहले भी नहीं, 2 दिन पहले बताया है कि कौन सा पेपर है। और पेपर का टाइम टेबल भी सीआर ने सेंड किया है, वो भी ग्रुप में। ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। टाइमिंग भी पता नहीं है ढंग से एग्ज़ाम्स का क्या है। कॉलेज का टाइमिंग में चल जाएंगे हो क्या, एग्ज़ाम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे क्लास के बच्चे चिट्ठियाँ बना रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी पता है, मैंने सोचा है कि एग्ज़ाम्स 3 घंटे की होगी, ठीक है। अब जो मैं पढ़ के जा रही हूँ वो किस्मत भरोसे पढ़ के जा रही हूँ कि अच्छा ठीक है ये पढ़ के जा रही हूँ, ये आगे ये क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं आया तो अब 3 घंटे टाइम पास कैसे करूँगी। मेरे को पता है मेरी क्लास के बच्चे चिट्ठियाँ लेके जा रहे हैं, तो मेरे को क्वेश्चन बन गया तो मेरा तो मैं लिखती रहूँगी, ठीक है। मुझसे नहीं बने तो बोलूँगी मेरे को टिपा दो थोड़ा सा, और मेरे को नहीं टिपा है। मेरे को पता है कौन कौन चिट्ठियाँ ले जा रहा है कौन नहीं ले जा रहा है, खड़ा होके बोल दूँगी मैं क्लास में। हाँ वैसे उसके बाद गालियाँ पड़ेगी मेरे को क्लास की छुट्टी होने के बाद, पर ऐसा कांड तो मैं एक बार करूँगी। पीए में भी एक बार ऐसा कर चुकी हूँ मैं। पीए में क्या हुआ था पता है, सारे बच्चे, सारे नहीं कुछ बच्चे पहले से कॉपी में लिख के बैठे थे, तो मैंने सर को बोल दिया सर आधे बच्चे पहले से लिख के बैठे हैं। सर ने सारी कॉपियाँ रखवा दी। 2-4 लोगों से गालियाँ पड़ी थी मेरे को, फिर उसके बाद में अभी भी पढ़ सकती, पर क्या कर सकते हैं। देखो मेरी क्लासमेट वालों, तुम मेरा ब्लॉग देख रहे हो मुझे पता है, मैं ना तो खुद पास होंगी, हो जाऊंगी, मैं पढ़ लेती हूँ वैसे, बट अगर
मैं भी पास नहीं हो रही हूँ, तुम लोगों को भी नहीं होने दूंगी। अब कमेंट में जाके गालियाँ मत देना, यहाँ पे जितनी गालियाँ देना है ऑफलाइन में दे लेना। बोल रहे होंगे 2 बजे रात को बैठ के ज्ञान दे रही है बस। तो क्या करूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है एग्जाम की वजह से। बहुत देर से खाती जा रही हूँ, बस खाते ही जा रही हूँ। मेरा एप्पल ख़त्म हो चुका है गाइस। अब है ना लड्डू बचा ये खा लेती हूँ, फिर वापस पढ़ने बैठती हूँ। वैसे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, सही बात बताओ तो, पर नींद भी नहीं आ रही। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। फ़ोन चलाने से मेरा और दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ूँगी। तो सोने की कोशिश है, नींद भी नहीं आ रही यार। सही बात बताऊँ तो इतना चिल हूँ मैं इस पेपर में, वो थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। दूसरे पेपर में क्या करूँगी। अभी मैं रखती हूँ गाइस, ठीक है, अपन मिलते हैं थोड़ी देर से। अब गाइस अभी सुबह की बज रहे हैं 4:45, ठीक है, और मैं उठ गई थी आपको जैसे पता ही 2 बजे। तो अब मेरे दिमाग का पूरा खिचड़ा हो चुका है और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, और मेरा सिर दर्द कर रहा है और सोने के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो मैं जा रही हूँ सोने, फिर अपन उठेंगे और फिर एग्ज़ाम देने चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं है ना थोड़ी देर सो गई थी, तो आधा घंटा सोई थी बस मैं, फिर वापस उठ गई थी, फिर नहा ली। और अभी देखो मेरी हालत, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे को फिर से भूख लग रही है, अभी कुछ खा लेती हूँ मैं। मैगी से ही काम चलाएंगे आज अपन, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कुछ बनाने के लिए। जैसे मैगी खाने से मेरा पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं यार। और इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना, मैंने पढ़ा है यार, फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। और जितना तो बाल जा रहे हैं, जितना ज़्यादा पढ़ रही हूँ ना, उतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है। मतलब टेंशन फ्री कौन है पता है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने इस पेपर का पढ़ा है, दूसरे पेपर का मुझे खुद नहीं पता है कैसे जाएंगे। बाकी ठीक है यार, अब जो होएगा देखा जाएगा। फेल तो फेल, पास तो पास, अब क्या कर सकते हैं। अभी तो गाइस मैं फ़िलहाल में ये 2 बनाना खा लेती हूँ। हाँ यार, बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा है, अब क्या बोलूँ मैं। फटाफट से इसको खा लेती हूँ, फिर इसके बाद में आधे घंटे तक पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मैगी बनाएंगे अपन, फिर रेडी हो जाएंगे, फिर वापस पढ़ने लगेंगे। बैग में भी किताबें भर के ले जाऊँगी, पढ़ूँगी कुछ नहीं, बस ऐसे ही लेके जाऊँगी, अच्छा लगेगा मेरे को। तो गाइस मैं मैगी बनाना कैंसिल करके पोहा बना रही हूँ अभी, तो इसको मैं गला के रख देती हूँ। गाइस हमारे पोहे भी इधर रेडी हो चुके हैं अभी। गाइस ये मेरा आईडी कार्ड टूट गया है, इसको ना अब देखो यहाँ पे पिन लगाना पड़ेगा यार, एंड टाइम पे क्या करूँ। पिन लगा देती हूँ इसमें स्टेपलर से। पहन लिया है गाइस आईडी कार्ड, मैं पिन लगा के फटाफट से मैं पेन ले लेती हूँ, लेट हो रहे हैं, चले। तो गाइस मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, और ये पेपर मेरा संस्कृत का, मैं फालतू में डर रही थी पता है कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम जाएगा। अच्छा पेपर गया है मेरा, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं गया है। एक क्वेश्चन छूटा है मेरा 5 मार्क्स का, बाकी तो सारा किया है मैंने, जो पढ़ के गई थी वो सारा आया, और ठीक गया है पेपर। ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया है, ज़्यादा बुरा भी नहीं गया है। अब कल का पेपर पता नहीं कैसे जाएगा,
देखते अभी कल पदार्थ विज्ञान का पेपर है। फ़िलहाल में तो मैं अभी रूम पे जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है।